नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। उसके बाद बात करेंगे इंडिगो पेंट्स की। इंडिगो पेंट आईपीओ आ चुका है, बाजार में आपको बहुत ही जल्द मिलने लगेगा, तो आप अप्लाई कर दीजिए, आपको मिल जाएगा। तो समझिए सोने पे सुहागा हो गया। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, चलिए एक्सप्लेनेशन चालू करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो भी जो आपको एक आईपीओ अप्लाई करते वक्त देखनी चाहिए वो ये कि वो आईपीओ किस सेगमेंट का है। उससे पहले मैं कुछ बातें डिस्कस करना चाहूँगा कि कब से कब तक मिलेगा। तो इस डेटा के लिए ज़ेरोधा को पूरा आभार। 20 जनवरी से 22 जनवरी के बीच आप अप्लाई कर पाओगे, यानी कि 3 दिन आपके पास मौका रहेगा। सारा दिन आप अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। एसबा से भी कर सकते हो, यूपीआई से भी कर सकते हो। मैं पर्सनली प्रीफर करता हूँ एसबा, आप यूपीआई भी चूज कर सकते हो। अपने ब्रोकर के साथ नीचे लिंक है, अगर आपको अप्लाई करना हो आप वहाँ से करेंगे, हमारी मदद होगी। और आपकी मदद किस तरीके से हुई उसको जानने के लिए इंट्राडे वाली वीडियो देख लीजिए। प्राइस रेंज 1488 से 1490 आएगा। इसका मतलब क्या है, 14,900 रुपये आपको खर्च करने हैं इस स्टॉक को पाने के लिए। अगर ये आपको मिलता है तो 10 क्वांटिटी आपको मिलेगी, ठीक है। तो ये हो गई बेसिक बातें। हम चलते हैं रियल एक्सप्लेनेशन पे। रियल एक्सप्लेनेशन कहाँ पर होगा, एक मतलब डॉक्यूमेंट पे हम डिस्कस करना चाहेंगे। सबसे पहली चीज़, अगर आप देखोगे इंडिगो पेंट्स, इंडिगो पेंट्स क्या है, इंडिगो पेंट किस बिजनेस में है, ये सबसे ज़्यादा जरूरी होता है समझना। अगर आपको पता है ये काम क्या करते हैं तो आप समझिए आधा काम आपने कर लिया। कंपनी के बारे में आपने जान लिया। कंपनी के फंडामेंटल्स को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले समझ लीजिए पेंट सेगमेंट इंडिया में कितना बेहतरीन जाने वाला है। जैसे मैंने जब एक और आईपीओ आया है उसके बारे में जब मैंने वीडियो बनाई थी आईआरएफसी के ऊपर, वहाँ पर मैंने बताया था कि इंडिया में लोग अतरंगी सतरंगी घर बनाने में बहुत ज़्यादा उत्सुक हैं और वेस्टर्न कल्चर अपनाने में बहुत ज़्यादा उत्सुक हैं। इसका मतलब क्या है कि पेंट सेगमेंट इंडिया में बहुत तगड़े बूम पे जाएगा। अभी जो बूम पिछले समय में चला है उससे भी बड़ा बूम आ सकता है। इसीलिए ऐसी कंपनियों को स्टॉक में मार्केट में बहुत तगड़ा सम्मान मिलता है और उसी सम्मान का ही नतीजा है कि ऐसी कंपनियों को बाजार में हाई मल्टीपल्स पे ट्रेड करते हुए देखा जाता है। अभी पेंट सेगमेंट मैंने आपको समझा दिया बेहतरीन है। कंपनी कैसी है क्या नहीं है उसके लिए हम रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस पे चलेंगे, वहाँ पर हम कंपनी को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए चलते हैं, फंडामेंटल समझते हैं। पहली चीज़ हमने समझ ली है कि कंपनी की जिस सेगमेंट में आती है उस सेगमेंट को बहुत ज़्यादा सम्मान मिलने वाला है। आने वाले समय में लोग अतरंगी सतरंगी घर बनाने में बहुत ज़्यादा गेन कर रहे हैं। इसलिए हम कंपनी के फंडामेंटल्स को समझने के लिए सिर्फ एक चीज़ पे फोकस करते हैं, सबसे जरूरी वो है ईपीएस और अर्निंग पर शेयर पे मेरा फोकस इसलिए होता है क्योंकि ये कंपनी की पूरी वैल्यू को एक बार में निचोड़ कर हमारे सामने रख देता है और इसीलिए मैं इस पर बहुत ज़्यादा फोकस करता हूँ। अन्य चीज़ों को भी मैं देखता हूँ, इसीलिए मैं आपके सामने यहाँ पर एक्सप्लेनेशन आपको दे रहा हूँ। सब चीज़ें देख कर ही आपके सामने मैं हाजिर हूँ। सारी रिसर्च हमने की हुई है। अगर कोई कंपनी लॉस मेकिंग है और फिर भी वो बाजार में आई है, रेयर चांसेस में ऐसा होता भी है, तो मैं अन्य चीज़ों को सेल्स वगैरह को भी देख कर मतलब एनालाइज करता हूँ। लेकिन हमारे सामने जो सबसे अच्छा डेटा होता है वो होता है ईपीएस, और इसी पे मैं डिस्कशन चालू करूँगा। आज हमने नई कलम ली है तो इसके लिए आप लाइक कर दीजिए। आप देखिएगा 31 मार्च 2018 को जो साल खत्म हुआ वहाँ पर फिर 2019-2020 में इनका ईपीएस कितना था, 2 रुपये 88 पैसे से यहाँ से बढ़ा और 5 रुपये 98 पैसे हो गया। यानी कि बहुत बेहतरीन तरीके से क्लोज टू दुगना हो गया ईपीएस। यानी कि ईपीएस एक साल के अंदर अंदर दुगना हो गया, यानी कि कंपनी अपनी इनकम को डबल कर गई। ठीक, बहुत ध्यान से समझिएगा। उसके बाद 6 रुपये से ईपीएस बढ़कर 11 रुपये हो गया। यहाँ पर भी क्लोज टू दुगने की परफॉर्मेंस हो गई। और उसके बाद अगर आप आओगे अगले साल, यानी कि इस साल जो पिछले 6 महीने बीते हैं, वहाँ पर भी कंपनी 6 रुपये कमा चुकी है। यहाँ पर बहुत तगड़ी ग्रोथ नहीं हुई क्योंकि कोविड की सिचुएशन थी, नहीं तो ये कंपनी और अच्छा परफॉर्म करती। और इसीलिए 6 रुपये का ईपीएस ये 6 महीने में पा चुके हैं, यानी कि साल भर में ये 12 रुपये का ईपीएस पा लेंगे। मैं इसी 12 रुपये पे इनके प्राइस टू पी रेशियो को कैलकुलेट करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। कैलकुलेट करने के लिए हम यूज़ करेंगे कैलकुलेटर का। कैलकुलेटर में हमको क्या स्टॉक कितने का मिल रहा है, स्टॉक मिल रहा है 1490 रुपये का। और ये एक स्टॉक हमको कमा कर कितना दे रहा है, साल भर का मैं अगले 6 महीने को भी जोड़ ले रहा हूँ, तो 12 रुपये हमको कमा कर दे रहा है, यानी कि 125 रुपये की पी आ जाती है। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे इनके पीयर्स से, वहीं से हमको अच्छी क्लैरिटी मिलेगी। उससे पहले हम थोड़ी सी सफाई कर लेते हैं। आई होप आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा। तो चलिए चलते हैं इनके पीयर्स के पास, और पीयर्स की कैसी परफॉर्मेंस है इन्होंने खुद अपने रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस में दी हुई है। तो इस डेटा के लिए भी इनको पूरा सवार जाता है कि रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस में इन्होंने अच्छे से हमारे सामने एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। बहुत ध्यान से एक एक चीज़ को समझिएगा। इंडिगो पेंट्स लिमिटेड की हमने यहाँ पर प्राइस टू अर्निंग रेशियो कैलकुलेट किया 125 रुपये। ध्यान से समझिएगा, ये यहाँ पर डेटा थोड़ा सा पुराना है, एशियन पेंट्स, बर्जर पेंट, कंसाई, नैरोलैक का, एक्जो नोबल इंडिया का। लेकिन मैं यहाँ पर जो आपको बातें बताना चाहता हूँ, 125 की पी इस स्टॉक की है। आप अगर एशियन पेंट वगैरह की अभी की करंट पी देखेंगे, ये भी बहुत ज़्यादा है, 100 प्लस है बहुत सारी कंपनियों की इनमें से। खैर,
यहाँ पर हम एक चीज़ देख रहे हैं कि पेंट सेगमेंट में हर एक कंपनी की पी इतनी ही होती है, यानी कि ये कंपनी हमको सस्ती तो मिल नहीं रही है। और सस्ती ना मिलने का कारण क्या है, ये जिस सेगमेंट में आते हैं उस सेगमेंट में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आने वाले समय में आप सोच भी नहीं सकते। दूसरी चीज़, ये कंपनी हमको सस्ती इसलिए नहीं मिल रही है क्योंकि कंपनी है बहुत छोटी, और छोटी कंपनियों में ग्रोथ अपॉर्चुनिटी बहुत 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 बड़ी होती है। और जो अन्य चीज़ें हैं, जैसे कि इनके पास जो प्रोडक्ट्स हैं उनमें भी बहुत तगड़ी अच्छी कैटेगरी है। धोनी साहब इनका ऐड करते हैं, और इंडिगो इंडिगो PU एनेबल, हाँ सर्च कीजिएगा, ये वाला ऐड देखिएगा। थोड़ा सा मुझे बहुत फनी लगा था ये ऐड, खैर आप देखेंगे मुझे अच्छा लगेगा वो ऐड। वीडियो लाइक करेंगे तो भी मुझे अच्छा लगता है, लाइक कर दिया कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी मैंने आपको समझाया सेगमेंट अच्छा है, कंपनियों मतलब अगर आप इनके पीयर्स से इनका कैलकुलेशन करोगे, हमको सस्ती नहीं मिल रही है, क्लोज टू वहीं आसपास का हमको रेट मिल रहा है। लेकिन फिर भी इस कंपनी को ज़्यादा सम्मान क्यों मिल रहा है, क्योंकि ये IPO आ रहा है। और IPO में जब भी कोई स्टॉक आता है वो बहुत महंगा इसलिए हो जाता है क्योंकि वहाँ पर स्टॉक्स कम बेचे जाते हैं, डिमांड लोग खूब क्रिएट कर देते हैं, क्योंकि बाजार में अभी लिक्विडिटी है तो उसका मजा ले ही रहे रिटेल इन्वेस्टर मजा ले रहे हैं। और हम आप क्या कर रहे हैं, हम आप भी रिटेल इन्वेस्टर ही तो हैं। हम आप भी बहती गंगा में हाथ धोएंगे, कैसे धोएंगे उसको मैं समझाऊंगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। जैसे कि आप समझिए, यहाँ पर सबकी मतलब होता है ना कि सबकी जो यहाँ पर नॉलेज होती है वो फेल हो जाती है। क्यों? क्योंकि स्टॉक में अगर आप GMP देखोगे, GMP ग्रे मार्केट प्रीमियम जो है वो 60% के आसपास का चल रहा है। इसका मतलब क्या है, स्टॉक 60% ऊपर लिस्ट होगा। इसका मतलब क्या है कि 1500 वाला स्टॉक अभी जो अवेलेबल है IPO में आया है, वही हमको 2400 रुपये प्लस पे मिल सकता है अगर GMP ऐसे ही चलती रही, मार्केट की कंडीशन ऐसे ही रही। इसका मतलब क्या है कि इस कंपनी को कुछ ज़्यादा ही सम्मान मिल जाएगा अगर आप अन्य पीयर से कंपेयर करेंगे। हम थोड़ा सा चार्ट भी देखेंगे एशियन पेंट और बर्जर पेंट का, जिससे हम थोड़ा सा क्लैरिटी ला पाएँ अपने सामने कि हमको इस कंपनी में पैसा लॉन्ग टर्म के लिए लगाना चाहिए या नहीं। लेकिन उससे पहले मैं आपको दो बातें फिर से बताना चाहूँगा। जो सबसे बड़ी और सबसे ज़रूरी चीज़ होती है, कंपनी कैसी है, तो कंपनी टॉप नॉच है। और जो इनकी परफॉर्मेंस है, यानी कि मैं EPS के बेस पे कैलकुलेट किया हूँ, सेल्स बड़ी होगी तभी EPS बढ़ा है, क्योंकि तभी प्रॉफिट बढ़ सकता है। अभी हमारे सामने जो सबसे बेहतरीन डेटा बन के आएगा वो ये आएगा कि हम कंपनी को बाई किस लिए करें, लिस्टिंग गेन के लिए करें या फिर लॉन्ग टर्म के लिए करें। मैं आपसे कहता हूँ दोनों चीज़ों के लिए आप कंपनी को बाई कर सकते हो। लिस्टिंग गेन अगर आपको 50% या 40% से ज़्यादा मिल जाता है तो आपको प्रॉफिट बुक करके निकलना है। मार्केट में एक करेक्शन का वेट करना है, मार्केट में जैसे ही करेक्शन आता है फिर से इस स्टॉक को आप धीरे धीरे खरीदते चलिए, क्योंकि ये एक छोटी कंपनी है, बहुत ही छोटा इनका साइज है। और साइज मैं किस बेस पे कह रहा हूँ, क्योंकि अगर आप देखोगे ये आप जेरोदा के वेबसाइट पे या फिर इनके रेड हियरिंग प्रॉस्पेक्टस में भी जांच कर चेक कर सकते हो। अगर ऐसा कुछ ग्राफ बनता है तो मतलब लगभग क्लोज टू 75% हिस्सेदारी तो एशियन पेंट की है। बहुत छोटी सी, मतलब इतना सेगमेंट इनको मिला हुआ है, इसी सेगमेंट में ये डील करते हैं। यानी कि अगर इनके प्रोडक्ट्स में दम है, दम तो है, ये मुझे पर्सनल लेवल पे भी पता है। और अगर आप थोड़ा सा रिव्यू वगैरह चेक करोगे तो इनके प्रोडक्ट्स में दम है। यानी कि ये पूरे मार्केट पे अपना दबदबा तो ऐसे नहीं बना लेंगे, लेकिन अगर इनके प्रोडक्ट्स में दम होगा तो धीरे धीरे ये अपनी ग्रोथ कर सकते हैं। और ये तो हो गई ओवरऑल, मतलब जो पेंट इंडस्ट्री अभी काम कर रही है उसमें इनका मतलब लेवल। लेकिन अगर आप इंडिया में इनकी अपॉर्चुनिटी देखोगे तो कितना बड़ा सर्कल है, हम आप अभी सोच भी नहीं सकते। उस सर्कल में ये पेंट का सेगमेंट बहुत छोटा आता है, मतलब पेंट सेगमेंट ही अभी बहुत बड़े लेवल पे ग्रो कर सकता है। और इसीलिए मैं आपको कहता हूँ इस कंपनी में हर हाल में आपको पैसा लगाना ही चाहिए, चाहे आप लॉन्ग टर्म सोच रहे हो चाहे आप शॉर्ट टर्म सोच रहे हो। ये कंपनी आपके लिए लाजवाब रिटर्न क्रिएट करने वाली है। अभी इतनी गंदगी हो गई है तो हम थोड़ी सी सफाई कर लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। जो मैंने साइज़ की बात की वो आप यहाँ से भी समझ सकते हो। आप यहाँ पर देख लीजिए इनकी जो टोटल इनकम हुई है उसको अगर आप एशियन पेंट से कंपेयर करोगे कितना ज़्यादा, मतलब कितनी ज़्यादा कम इनकम हुई है। लेकिन अगर आप कंपनी के साइज़ के हिसाब से कंपेयर करोगे तो हमको एक कंपनी अगर 1500 रुपये मिल जाती है तो ठीक ठाक प्राइस है, बाकी बहुत महंगी हो जाएगी तो वहाँ पर मैं आपको लॉन्ग टर्म के लिए लेने के लिए नहीं बोल सकता, क्योंकि GMP बढ़िया चल रहा है। इसलिए आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो, लिस्टिंग गेन ले सकते हो और बाहर निकल सकते हो। बाजार की लिक्विडिटी का फ़ायदा हम सबको भी मिलना चाहिए कहीं ना कहीं, तो वहाँ पर हमको मिल सकता है। किसी से भी आप अगर इनको कंपेयर करेंगे, हर कंपनी जो यहाँ पर बताई गई है उससे ये छोटी हैं। यानी कि इन मतलब एक छोटी कंपनी को हम किस तरीके से सम्मान दे सकते हैं, उनकी अगर क्वालिटी टॉप नॉच है तो वहाँ पर कंपनियाँ बहुत सम्मान पाती हैं। और आपको पता है छोटी कंपनियों में फ्लक्चुएशन बहुत तगड़े से चलता है। जैसे कि मैंने बताया इनका जो पी है वो क्लोज टू 125 के आसपास हमने कैलकुलेट किया है, उसी हिसाब से हम इनको मतलब एक बार के लिए जो अन्य कंपनियों से इनका कंपैरिजन है, अगर आप एशियन पेंट वगैरह को अभी जाकर चेक करोगे तो इनका भी पी इन्हीं के आसपास है। और इसीलिए मैं आपको कहता हूँ इस कंपनी में आप लॉन्ग टर्म के लिए लगाइए। लेकिन जब ये वापस आपको थोड़ा सा सस्ता मिले, लिस्टिंग गेन हम सबको मिलने ही वाला है। हम थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे चार्ट वगैरह किसका, जो अभी कंपनियां हम डिस्कस कर रहे थे, जैसे कि कौन सी एशियन पेंट हो गया या फिर बर्जर पेंट हो गया। एशियन पेंट तो लार्ज कैप
कंपनी है, बहुत ही बढ़िया ब्लू चिप कंपनी है जो हमको बहुत ही बेहतरीन रिटर्न दी है पिछले कुछ समय में। और अगर आपको याद हो तो दिवाली पोर्टफोलियो का भी हमारे हिस्सा था, ये मैंने यहाँ पर रिवील किया है, आप लोगों को ये बात पता चल गई। लेकिन अभी ऊपर से थोड़ा सा गिरावट आई है, बहुत से लोग इसमें वीडियो डिमांड कर रहे हैं। लेट्स सी कि हम क्रिएट कर पाते हैं, जरूर क्रिएट करेंगे। लेकिन अगर आप थोड़ा सा लॉन्ग टर्म चार्ट देखोगे ना एशियन पेंट का, मैं आपको मंथली चार्ट दिखाना चाहूँगा। क्या मस्त ग्रोथ दिखाया है ये चार्ट। और ऐसी कंपनियां आपके पोर्टफोलियो में अगर नहीं होती हैं तो समझ लीजिए आप बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हो अपना। अगर आप ऐसी कंपनियां अपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में नहीं डालते हो तो आप करते क्या हो इस बाजार में। मतलब सोच लीजिए, चार्ट देखिए, 2020 की क्राइसिस मुझे आप इसमें दिखा दीजिए है कहाँ, कोरोना क्राइसिस कहाँ है, 2008 की क्राइसिस भी आप मुझे इसमें दिखा दीजिए कहाँ है। कुछ दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है। क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? क्योंकि ये जो सेगमेंट है ना भाई साहब, वो ऐसा सेगमेंट है, वो चमकेगा चमकेगा। और अभी इंडिया में इसकी अपॉर्चुनिटी बहुत 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 बड़े लेवल पे है। और ये मैं किस कंपनी का चार्ट दिखा रहा हूँ जो बहुत बड़ी है, ब्लू चिप कंपनी है, बढ़िया निफ्टी की शान है ये कंपनी। लेकिन जब आपके सामने इंडिगो जैसा स्टॉक अवेलेबल है, इंडिगो मतलब छोटी कंपनी, धोनी साहब ऐड कर रहे हैं और इनके प्रोडक्ट्स भी लाजवाब हैं, तो आपको वो कंपनी हर हाल में लेनी चाहिए। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो कंपनी भाग जाए, लेकिन मैं यहाँ पर एक चीज़ आपको कहता हूँ, पेशेंस इज़ द की। आप इतना पेशेंस रखिएगा कि आपको स्टॉक सस्ते मिलेंगे। चाहे एशियन पेंट हो गया, बहुत हाई मल्टीपल्स पे इस वक्त ट्रेड कर रहा है, थोड़ा सा कूल ऑफ होने दीजिए। मैंने इसमें प्रॉफिट बुकिंग की भी सलाह दी थी आपको, 90% प्रॉफिट बुकिंग की। दिवाली से अब तक कितना बेहतरीन रिटर्न दे चुका है। खैर ये सब बातें बाद में। अभी जो सिंपली मैं आपको कंक्लूजन देना चाहता हूँ ये कि लॉन्ग टर्म के लिए आपको लगाना है, लिस्टिंग गेन के लिए आपको लगाना है। जो ईपीएस है उससे हम इम्प्रेस्ड हैं, जो बिजनेस है उससे हम इम्प्रेस्ड हैं, जो ग्रोथ स्टोरी है उससे हम इम्प्रेस्ड हैं। यानी कि हर हाल में कंपनी को आप चूज कर सकते हो। लेकिन जहां पर आपको रिस्क है वो मैं जाते जाते आपको समझा देता हूं। सबसे बड़ा रिस्क इस कंपनी की साइज को लेकर है, इसलिए आपको ऐसा नहीं करना है कि लिस्टिंग हो जाए और उसके बाद आप बहुत ज़्यादा शेयर्स ले लो, क्योंकि कंपनी छोटी है तो दिक्कतें आ सकती हैं। और इसीलिए यहाँ पर जो फंड होना चाहिए वो एक स्मॉल कैप कंपनी जैसा ही होना चाहिए आपका। मैंने कई वीडियो में इसका डिस्कशन किया हुआ है कि स्मॉल कैप कंपनी में आपका एक स्टॉक में जो पैसा जाना चाहिए वो 5 से 10% से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, जो आपकी ओवरऑल पोर्टफोलियो साइज है। इस चीज़ पे आप फोकस कर लोगे, आप एक अच्छी कंपनी अच्छे रेट पे भी लोगे और आपका जो डाइवर्सिफिकेशन होगा वो भी बढ़िया हो जाएगा। आई होप मैंने आपको अच्छे से समझा दिया, सारी बातें आपको समझ में आ गई। इस स्टॉक के बारे में कुछ ज़्यादा बताने के लिए है नहीं। अगर आपको और रिसर्च करनी है तो इनका रेड हियरिंग प्रॉस्पेक्टस डाउनलोड करके सेल्स वगैरह भी देख सकते हो। और बहुत ही ज़्यादा मतलब डिटेल इन्होंने दी हुई है अपने रेड हियरिंग प्रॉस्पेक्टस में। आप जब देखोगे आपको बहुत अच्छी अच्छी बातें पता चलेंगी। ये कंपनी कहती है कि हम आपको सरप्राइज कर देते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सरप्राइज करते हैं। जिस हिसाब से इन्होंने अपनी अर्निंग बढ़ाई हुई है उस हिसाब से ग्रोथ स्टोरी बहुत तगड़ी दिखाई देती है। लेट्स सी कि आने वाले समय में ये कंपनी मल्टीबैगर बनेगी ही बनेगी, ये तो फिक्स है। लेकिन अगर कंपनी में कुछ दिक्कतें आती हैं उसके लिए आप रेडी रहो, जिससे कि जैसे कि होता है कि एक बार के लिए कुछ सेक्टर में कुछ दिक्कतें आ जाती हैं, सरकार के टैक्सेशन सिस्टम थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, वहाँ पर थोड़ा सा इशू आ सकता है, वहीं पर आपको लेने का भी मौका मिल सकता है। इसीलिए आप तैयारी बनाकर रखिएगा। मिलेंगे फिर से किसी अच्छी वाली वीडियोज में, तब तक के लिए हंसते खेलते रहिए यार। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। मैं अप्लाई करूँगा, बिल्कुल करूँगा। दूसरे वाला जो है उसको भी जरूर देख लीजिएगा जो आईपीओ है, क्योंकि वहाँ पर थोड़ा सा मैंने अलग पॉइंट ऑफ व्यू दिया है, देखिएगा जरूर। मिलेंगे फिर से, तब तक के लिए बाय।